भगवान आद्य शंकराचार्य की 2532वीं जन्म जयंती है, यानी 2531 वर्ष पूर्ण हुए हैं। हालांकि हमने बार बार इस विषय में प्रकाश डाला है कि जो पाश्चात्य मत है वो हमारे पारंपरिक मत के अनुरूप नहीं। जो पाश्चात्य मत है उसमें 780 ईसा की 780 में भगवान आद्य शंकराचार्य का प्रादुर्भाव बताया गया है, और विशेष रूप से जो पाश्चात्य को अनुसरण करते हैं और विशेष रूप से जो पाश्चात्य का अनुकरण करते हैं यानी पाश्चात्य इतिहासकारों को पढ़ते हैं, उनकी भी यही मति, यही रुचि और यही समझ है कि 780 ईसा की 780 में भगवान आद्य शंकराचार्य का प्रादुर्भाव हुआ। वस्तुतः ईसा से 507 वर्ष पूर्व। यह हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो भगवान आद्य शंकराचार्य स्थापित 4 मठ है, उसमें द्वारका मठ यानी गुजरात के पश्चिम भाग में द्वारका में द्वारका शारदा मठ है जो भगवान आद्य शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। उसमें जो शंकराचार्य का पद जिसने सर्वप्रथम संभाला वो है सुरेश्वराचार्य। उनके बाद के सारे शंकराचार्यों की यादी, लिस्ट या नामावली दिए हुए हैं। उन सबसे अगर उन सबकी गिनती की जाए और वह समय लिया जाए तो वह समय ईसा के 507 वर्ष पूर्व का आता है, यानी 2531 वर्ष पूरे हो गए। अगर पूर्व दिशा में पूरी गोवर्धन मठ की सूची भी ली जाए तो उनका भी यही मत है। उत्तराखंड में जो बद्रिकाश्रम है वहाँ जो ज्योतिष पीठ है उसकी सूची या यादी ली जाए तो उसका भी यही मत है, और कांची कामकोटि का भी यही मत है। केवल श्रृंगेरी के मत में थोड़ा भेद है। और जो अन्य संप्रदाय है और जो अन्य मिशन या मठ है वह तो केवल पाश्चात्य इतिहासकारों और पाश्चात्य साहित्यकारों और स्कॉलरों को ही पढ़ने वाले, मानने वाले और जानने वाले हैं। इसलिए उनका मत पारंपरिक रूप से ग्राह्य नहीं और ना ही मान्य है। अब ये जो बात है वो शंकर दिग्विजय में भी आई है और हमारी परंपराओं की यादियों में, सूचियों में भी आई है। जो भी मत हो, अभी इतिहास के विषय में ना पढ़े, हालांकि वह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इतिहास को पीछे करके आपको बारंबार यह जताया जाता है कि हमारे यहाँ यानी जब पाश्चात्य देशों में संस्कृति, कल्चर अपने उच्च स्थान में था तब के बाद यहाँ पर विकास हुआ, पर वो भ्रांत कल्पना मात्र है। ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ से पहले वहाँ ये परंपरा नहीं थी। अरे वहाँ जिनको वस्त्र पहनने का भी ढंग नहीं था, जिनको खान पान का भी ढंग नहीं था, जो संस्कृति प्राचीन से प्राचीन जहाँ की संस्कृति बताई जाती है स्पार्टा की संस्कृति, और वो भी आज जीर्ण शीर्ण हो गई। क्यों हो गई? तो कहते हैं जिस संस्कृति में धर्म नहीं, जहाँ धर्म का आधार नहीं हुआ हो, धर्म आश्रय न हो, वो संस्कृति लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। संस्कृति के जीवित रहने में धर्म का बड़ा योगदान है। धर्म के आधारित ही संस्कृति होती है, और उस संस्कृति के आधार पर ही किसी देश की परिकल्पना या उसके संस्कार, व्यवहार निर्धारित होते हैं। तो उसी आधार पर अगर देखा जाए तो भी विश्व की जितनी भी संस्कृतियां हैं वह भारतीय संस्कृति के पहले की नहीं है, चाहे आप इतिहास में जो भी पढ़ो, जो भी पढ़ाओ। भारतीय संस्कृति से प्राचीन न कोई संस्कृति है, क्योंकि
विश्व की लाइब्रेरी में अगर सबसे प्राचीन कोई ग्रंथ है तो वह ऋग्वेद है। अब जहाँ ग्रंथ निर्माण ही नहीं, जहाँ साहित्य ही नहीं, जहाँ संस्कृति ही नहीं, जहाँ धर्म ही नहीं, उसकी प्राचीनता के विषय में कैसे चर्चा की जाए। तो वैदिक सनातन धर्म प्राचीन है। अरे प्राचीन क्या है, वह तो अनादि काल से है, अनादि और अनंत है, न तो उसका आदि है और न ही उसका अंत होगा, इसीलिए उसका नाम सनातन धर्म है। और वह सनातन धर्म इसलिए है क्योंकि उसकी सत्ता, देखिए कई लोग ऐसी जयकारा भी बुलाते हैं और कई बड़े बड़े विद्वान लोग भी ऐसे भ्रम में उलझते हैं और बोलते हैं सत्य सनातन धर्म की जय, पर ऐसा हो नहीं सकता। सनातन कहने के बाद सत्य कहने की अलग आवश्यकता रहती ही नहीं। क्यों नहीं रहती? सनातन वही है जो सत्य है, जिसकी सत्ता है और जो सत्य है, और सत्य नहीं वह सनातन नहीं हो सकता। फिर सत्य सनातन धर्म ऐसा बोलने की जरूरत नहीं। प्योर शुद्ध घी, शुद्ध घी, शुद्ध यानी प्योर। जब सत्य शब्द सनातन में निहित ही है, समन्वित ही है, तब सत्य सनातन धर्म की जय। कई लोगों की आदत होती है लंबे लंबे बस विशेषण लगाते जाओ, लगाते जाओ, लगाते जाओ। अभी हम कहीं निकले थे, एक होर्डिंग हमने देखा, युग कवि। अब युग कवि किसको बोलते हैं? अरे तुम शताब्दी के कवि नहीं हो श्रेष्ठ, युग कवि की बात जाने दो। किसी भगिनी को हमने देखा युग विदुषी। अभी जिसको विदुषियों का नाम नहीं पता होता वो भी अपने आगे युग विदुषी तो लगाई देती है। ऐसे विशेषण लगाने से कुछ नहीं हो जाता। विशेषणों से रहित है वही ब्रह्म है, जो निर्विशेष है वही ब्रह्म का ओरिजिनल मूल स्वरूप है। हम पिछले वर्ष भी दक्षिणामूर्ति स्तोत्र पर विचार कर रहे थे। इस वर्ष भी हम उसी स्तोत्र का दूसरा श्लोक चर्चा में लेंगे, पर उससे पहले थोड़ा हमको ये लगा कि यह आवश्यक है कि भगवान आद्य शंकराचार्य जी की जन्म जयंती उत्सव करने के पीछे क्या रहस्य है वो आपको बताना चाहिए। अगर आज हम और आप हिंदू है या सनातनी है, इसके पीछे अगर कोई कारण है तो भगवान आद्य शंकराचार्य है। भगवान आद्य शंकराचार्य न होते तो अवैदिक संप्रदाय की जो आंधी चली थी वो इतनी चली थी कि हर एक व्यक्ति उसमें धंसता चला गया, उसमें ही बहता चला गया था। अरे बड़े बड़े राजाओं ने भी अवैदिक संप्रदाय को आश्रय दिया। भगवान आद्य शंकराचार्य के समय में ही सुधन्वा राजा हुए जिन्होंने पहले जैन धर्म को स्वीकार किया और फिर भगवान आद्य शंकराचार्य के संपर्क में आने से पूर्व जब कुमारिल भट्ट के संपर्क में आए तब उन्होंने वैदिक धर्म के प्रति अपना रुझान बताया और फिर आद्य शंकराचार्य की तो शिष्य बनकर रह गए। अब आपके मन में होता होगा कि जैन और बुद्ध ये हिंदू तो है ही। हाँ, हिंदू तो है, उसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदू है, पर ये दोनों अवैदिक है। अवैदिक और हिंदू बहुत माइनर भेद है। हालांकि जैसे कुरान को नहीं मानने वाला मुसलमान नहीं हो सकता, जैसे बाइबल को नहीं मानने वाला ईसाई नहीं हो सकता, वैसे ही वेदादि सात शास्त्रों को नहीं मानने वाला हिंदू नहीं कहा जा सकता। फिर भी कई ऐसी बातें हैं जो उन्होंने हिंदू धर्म से, वैदिक सनातन धर्म से स्वीकार की है, संपूर्णतया स्वीकार नहीं किया। ओमकार को वे भी मानते हैं, पुनर्जन्म को वे भी मानते हैं, गाय की पूजा वे भी करते हैं। इस नाते से वे हिंदू तो है पर वेद को नहीं मानते, वेद का विरोध करते हैं। इसलिए न केवल पाखंड संप्रदायों को बल्कि जैन और बौद्ध मतों को भी भगवान आद्य शंकराचार्य ने परास्त किया। घटना उसमें ऐसी हुई थी
कि कुछ काल पूर्व, यानी भगवान आद्य शंकराचार्य के काल से कुछ समय पूर्व कर्मकांड का बाहुल्य बहुता इतनी बढ़ गई थी कि लोग ज्ञान कांड से दूर हो रहे थे। अब कब कर्मकांड का महत्व बढ़ा, देखिए यज्ञ की अपनी एक गरिमा, अपना एक महत्व है। अगर यज्ञ नहीं तो पर्जन्य नहीं। यज्ञात् भवति पर्जन्यः, पर्जन्यात् अन्न संभवः। अगर यज्ञ नहीं तो पर्जन्य नहीं। पर्जन्य यानी वरसाद, बारिश। वरसाद ना પડે તો શું કરીએ આપણે? અન્ન ઉગે જ ના। વરસાદ એ સૌથી મહત્વપૂર્ણ આવશ્યકતા છે। તો આ વરસાદ કોને કારણે થાય છે અથવા વરસાદનું આધિદૈવિક કારણ કયું છે? તો કહે છે યજ્ઞ, એના કારણે વર્ષા થાય છે। યજ્ઞાत् ભવતિ પર્જન્યઃ, અને વર્ષા થાય તો જ અન્ન સંભવઃ, અન્નનું નિર્માણ થાય છે। એના વગર અન્ન નિર્માણ થતું નથી। એટલે યજ્ઞ યાગાદિની આવશ્યકતા ખરી। જેને યજ્ઞની સમજણ હોય એ ધીરે ધીરે છોડે। જે ત્રિકાળ સંધ્યા કરતો હોય એ ધીરે ધીરે સંધ્યા છોડે। એટલે રામકૃષ્ણ પરમહંસની સંધ્યા છૂટી જાય અને આપણે કરી જ નથી। એ બંનેમાં ભેદ છે। સંધ્યા કરતા હોય અને એવી સ્થિતિ निर्माण થાય કે સંધ્યા છૂટી જાય। સુખદેવજીની સ્થિતિ અલગ અને આપણી સ્થિતિ અલગ। એ સ્થિતિમાં આવ્યા પછી જ્યારે સંસાર ભાસતો જ નથી, સંસાર રહેતો જ નથી, અને ત્યારે બધા સંસારના ક્રમ અને કર્મકાंड, यज्ञ यागादि अपने आप छूट जाते हैं। छूट जाना और छोड़ देना बहुत भेद है। और नहीं करना, आप तो छोड़ोगे भी कैसे? संध्या की होगी तो छोड़ोगे, संध्या की ही नहीं कभी तो छोड़ोगे कैसे? इसलिए संध्या करनी चाहिए। हिंदू के झंडे सब लेकर घूमते, हम हिंदू, हम हिंदू। उन हिंदूवादी संगठनों से और उन हिंदूवादी लोगों से पूछो, क्या शिखा रखते हैं? क्या तिलक करते हैं? शिखा नहीं, तिलक नहीं तो तुम हिंदू कैसे? क्या तुम वेदों को मानते हो? नहीं मानते। गाय का पूजन करते हो? उत्तरायण के दिन सब बोलते हैं इसलिए कर देते, इतना सब कुछ एक साथ जाकर खिला देते कि गाय के पेट में भी गैस हो जाए। उस दिन सबको अपना पुण्य कर्म याद आ जाता है। वो भी पुण्यवश पुण्य मिलेगा, ये करने से पुण्य मिलेगा, इस लोभवश वहां जाते हैं। सुबह उठ के संध्या वंदन नहीं, सुबह उठ के स्नानादि नहीं, और अपने आप को हिंदू कहलाते हैं। किस बलबूते पर, किस आधार पर हिंदू है आप? तिलक करते नहीं करते, संध्या करते नहीं करते, ब्राह्मण होकर जनेऊ पहनते ना नहीं पहनते, तो हिंदू हो तुम? हाँ हम हिंदू है, क्यों? शाखा में जाते हैं। शाखा में जाने मात्र से हिंदू हो जाए ऐसा कोई सर्टिफिकेट वहां पर देते हैं क्या? हम हिंदू है क्यों? हम वोटिंग करने जाते हैं। अच्छा, वोटिंग करने से भी आप हिंदू हो गए क्या? ये हिंदू की परिभाषा नहीं। अगर ये करते हो तो अच्छा है, आपकी रुचि है, आपके उसमें श्रद्धा कीजिए, उसके लिए हमारी ना नहीं, पर यह हिंदू होने का प्रमाण नहीं। अब हिंदू वह है जिसमें इतनी सारी बातें हो जो वैदिक धर्म को धर्म माने और वैदिक धर्म के अनुसार अनुसरण उसका पालन करे। वैदिक धर्म के अनुसार पंचायतन देव में से एक देव उसका इष्ट हो पर दूसरों का अनादर न करे। पंचायतन देव यानी कौन कौन से देव? रविर विनायक अष्टंडी, विष्णु देवो महेश्वर। सूर्य नारायण आपके इष्ट देव हो सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि बाकी का अनादर करो। विनायक गणेश आपके इष्ट है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी का अनादर करो। हमारे यहाँ खेड़कर दादा आते हैं, उनके यहाँ गणेश का मंदिर है, वो उनके वहाँ गणेश पंचायतन है। चाहे आपके यहाँ गणेश पंचायतन हो, चाहे आपके यहाँ शिव पंचायतन हो, चाहे आपके यहाँ विष्णु पंचायतन हो, देवी पंचायतन हो, सूर्य पंचायतन हो, पर 5 में से किसी देव का अनादर नहीं कर सकते। हम तो श्री कृष्ण का प्रसाद खाते हैं पर बाकी का प्रसाद नहीं लेते, नहीं तो हमारा अन्याश्रय हो जाता है।
भगवान श्री कृष्ण महादेव की उपासना करते, उनका अन्याश्रय नहीं हुआ, नंद बाबा का भी नहीं हुआ। अरे राम जी ने देवी की उपासना की, चैत्र नवरात्रि का व्रत राम जी से आरंभ हुआ है और राम जी का अन्याश्रय नहीं हुआ। राम और कृष्ण भी जिसकी वंदना पूजन करते हैं उनका अन्याश्रय नहीं हुआ, तो राम और कृष्ण के भक्त का अन्याश्रय कैसे होगा? तो भगवान आद्य शंकराचार्य वह है जब अवैदिक संप्रदायों की आंधी चली, उस आंधी के सामने जब वैदिक धर्म का ह्रास होने लगा। देखिए, नाश तो संभव ही नहीं, नाश नहीं हुआ है, ह्रास हुआ है, यानी धीरे धीरे मंद हुआ है। आप सो जाते हो उसका मतलब ये नहीं कि आप मर गए कि मूर्छा में चले गए, सो गए, बस समझ लो लेटेंट हो गया। ये जो वैदिक धर्म था उसका ह्रास होने लगा। जब वैदिक धर्म धीरे धीरे सुषुप्त प्राय होने लगा और उस समय जिसने वैदिक धर्म की मशाल को पुनर्जीवित किया, वैदिक धर्म के सूर्य को जिसने प्रखर तेज दिया, वह है भगवान आद्य शंकराचार्य। इसीलिए शंकराचार्य की जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। ये तो अजय भाई कुछ मनाते हैं, हमारा उनके साथ पारिवारिक संबंध है, हमारे मित्र है तो उन्होंने बुलाया है तो जाएंगे, शाम का समय है, अच्छा पार्टी प्लॉट है, 1 घंटा बैठेंगे, खाना वाना खा के आएंगे, आज संडे है, कुछ और काम है नहीं तो आउटिंग भी हो जाएगा। ये कारण नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य की जयंती के पीछे कारण तो यह होना चाहिए कि आज हम हिंदू हैं तो उनके आभारी हैं। आज हमने वेदों के रहस्य, वेदों के शीर्ष भाग, उपनिषदों को जाना है, उसका कारण भगवान आद्य शंकराचार्य है। आज हमने ब्रह्म सूत्र जैसे कठिन ग्रंथ को भी, नाम तो सुन लिया होगा आपने, इतने सालों से शंकराचार्य जयंती में आते हो तो नाम भी सुन लिया है, तो उनका श्रेय भी आद्य शंकराचार्य को जाता है। तो ऐसे भगवद पाद आद्य शंकराचार्य जो स्वयं शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। शंकरम शंकराचार्यम, वही भगवान शंकर शंकराचार्य का रूप लेकर आते हैं और इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। विचरण क्यों करते हैं? तो कि वैदिक धर्म की रक्षा हेतु विचरण करते हैं। मठ मंदिर बनाने के लिए विचरण नहीं करते, ये भी एक भाग है, बनाना चाहिए, पर यह उद्देश्य नहीं है। विचरण तो धर्म की रक्षा ही उद्देश्य है। तो भगवान आद्य शंकराचार्य ने उपनिषदों पर भाष्य लिखा। ये उपनिषद क्या है? वेद सब जानते हैं, आजकल वेद शब्द प्रचलन में आया है, वैसे सनातन शब्द भी बहुत प्रचलन में आया है। नहीं आया तो किसी का चुरा लिया, नहीं आया तो पंडित जी ने नाम रखा है तो अपना नाम रख लिया, ऐसे भी प्रचलन में तो आ ही गया है। तो प्रचलन में आया है, पर वेद है क्या और वेद का शीर्ष भाग क्या है? वेद का जो शीर्ष भाग है उसी का नाम है उपनिषद और उसी को कहते हैं वेदांत। अगर वेदांत शब्द कोई समझे तो ये अगर मन में आए कि जहां वेद का अंत हो गया, ना, यहाँ पर अंत का अर्थ ये है कि जिसको समझने के बाद कुछ समझने की आवश्यकता रह ही नहीं जाती। अब उसको समझने के बाद, उसको सीखने के बाद और उसका अनुभव करने के बाद अनुभूति ही शेष रह जाती है। उसी को कहते हैं वेदांत, उसी को कहते हैं उपनिषद। और उपनिषदों पर किसी ने भाष्य लिखा, इस उपनिषदों के नाम नहीं आते हमको। 1131 उपनिषद है क्योंकि वेदों की 1131 शाखाएं हैं। एक बार हम किसी समारोह में गए तो
दो चार बार पहले वहाँ कोई समारोह हो चुका था, तो जिसमें वेद पाठी ब्राह्मणों को बुलाया था और उन्होंने घन पाठ किया था। अब जो आयोजक थे उनके मन में यही बात थी, यही संकल्पना चल रही थी कि घन पाठ है, घन पाठ है। फिर मंच पर आए और कहते अभी घन पाठ आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। और फिर ब्राह्मण देवता आए, ब्राह्मण को भी लगा कि ये नहीं समझता तो कोई बात नहीं, हम आकर अपनी बात सुना जाते हैं। वो आए और उन्होंने आरंभ किया और हमने सोचा ये घन पाठ कैसा है। ईशावास्य उपनिषद का पाठ चल रहा था और आयोजक बेचारे पहले घन पाठ का आयोजन कर चुके थे, इसलिए वो आकर वही बोल गए। कभी कभी रट्टा मारना यहाँ पर गलत साबित हो जाता है। पहले लर्न कर दिया कि घन पाठ कोई नई चीज होगी घन पाठ, जैसे कुछ आता है ना नया नया मार्केट में आ जाता है, तो ऐसे घन पाठ नया मार्केट में आया तो वही आपका चिपका दिया, घन पाठ करेंगे और ये उपनिषद का पाठ हो रहा। पर ये हालत क्यों है? उसमें शर्म आने वाली बात तो यह है कि ना हमारी इच्छा होती है कि वैदिक धर्म को समझे, अपने साहित्य को समझे। यहाँ आकर शांति से बैठना है और खाना खा के जाना है, फिर भी अजय भाई को कितने फोन करने पड़े होंगे। शंकराचार्य जयंती है, हर वर्ष वह उत्सव मनाते हैं। कौन कौन ऐसे हैं जो स्वाभाविक रूप से आ जाते हैं? हमारी पिपासा कहाँ चली गई? जब हम ही नहीं चाहते कि कुछ पढ़े, अब क्या है, अब फैशन हो गई है। क्यों? क्योंकि जो क्लास है उनको ये सब चीजें पढ़ के थोड़ी अघा गए हैं, मतलब अब संतुष्टि हो गई, कुछ और पढ़ना है। तो वो दिखाने के लिए हम उपनिषद पढ़ते हैं, हम इस मिशन में जाते हैं, हम उस मिशन में जाते हैं, सोफा पर बैठते हैं, लंबे पांव करते हैं और उपनिषद पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमको दिखाना है लोगों को हम कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जो सामान्य लोग नहीं जानते। हम उपनिषद इसलिए नहीं पढ़ना चाहते कि यह पढ़ने से जिस हेतु जन्म हुआ है। एक राजा के वहां एक कारीगर आया। कारीगर बड़ा ही निपुण था। उसकी कलाकृति को देखकर राजा इतना प्रसन्न हुआ कि राजा ने एक सुंदर, जो दोशाला थी, बहुत सुंदर थी, कश्मीर से बनी हुई थी और लाखों रुपए की वो दोशाला रही होगी, तो वो दोशाला उस कारीगर को दे दी भेंट के रूप। अब कारीगर, जाड़े का समय था, सर्दी का समय था, कारीगर वो दोशाला ओढ़कर जा रहा था। बीच में इतनी सर्दी हुई कि उसकी नाक बहने लगी। अब जब नाक बहने लगी, देखिए राजा साथ में था, घूमने निकले थे, अब नाक बहने लगी, हाथ में पास कुछ रुमाल या कुछ हैंकी ऐसा कुछ था नहीं, जो दोशाला थी उसे ही नाक पोंछ दी। अब राजा को गुस्सा आया, मैंने तुझे इतनी कीमती दोशाला दी, ये नाक पोंछने के लिए दी? इतनी कीमती दोशाला का तो अच्छा उपयोग करता, शादी ब्याह में पहनता, कहीं ऐसी जाता जहां तुम्हारा मान सम्मान बढ़ता हो, वहां तू जाकर पहनता, तुमने सिर्फ नाक पोंछ लिया। अब ये बात चल रही थी, पास में एक महात्मा आए और महात्मा ने कहा, राजा, इसका नहीं, सभी मनुष्य का ऐसा ही स्वभाव है। इतना कीमती शरीर भगवान ने दिया, नाक पोंछने का ही काम करते हैं। कभी इच्छा हुई नहीं कि उपनिषदों का पठन करे, कभी इच्छा हुई नहीं कि भगवान आद्य शंकराचार्य की शरण ले, कभी ऐसी इच्छा हुई नहीं कि गुरु की शरण ले, कभी ऐसी इच्छा हुई नहीं कि सत्संग में बिना बुलाए पहुंच जाए। लगन में आमंत्रण ना आप्યું, सत्संग में आप्યું तारा आएलो। जो पिपासा होनी चाहिए, जो तृषा, जो प्यास होनी चाहिए, वो प्यास नहीं है, इसलिए यह होता है। उपनिषद वह है जो वेदों का शीर्ष भाग है, और वैसे 11 उपनिषद प्रमुख है। उस 11 उपनिषदों पर भगवान आद्य शंकराचार्य ने भाष्य लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि उपनिषद समझ में नहीं आती तो भाष्य आ जाता है, अगर गुरु की कृपा हो तो आ जाए, नहीं तो कम से कम दर्शन तो कर सकते हैं। भाष्य भी समझ में नहीं आता, कठिन है, उसके लिए प्रयास, अभ्यास करना पड़ता है। अगर कोई आपको बंदूक लाकर दे दे तो आप क्या निशाना साध सकोगे? नहीं साध सकोगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभ्यास से ही अध्ययन होता है। इतना अभ्यास बन चुका है, अनादि काल से ये जो जीव है वह माया के चक्र में फंसता रहता है।
84 लाख योनियां पार करता है। इतने समय से उसके मन में जो संस्कार दृढ़ हो गए हैं, जो वासना रूपी संस्कार दृढ़ हो गए हैं, वह जाते ही नहीं, जाते ही नहीं। हमारे अमीश भाई कभी आकर पूछते हैं ऐसा कि दीदी हाथ में माला लेकर तो बैठते, पर कभी कभी ध्यान इधर से उधर च्युत हो जाता है। ये बैठते क्यों नहीं, ध्यान में क्यों नहीं आता? हम बहुत प्रयत्न करते, मन को प्रयत्न पूर्वक वहां लाना पड़ता है, फिर ध्यान केंद्रित होता है, पर ध्यान केंद्रित होता नहीं कि वापस थोड़ी देर में च्युत हो जाता है। अनादि काल से हम उसी वासना के चक्कर में, उसी जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हुए हैं। इतने वर्षों का मैल जमा हुआ है, निकालते निकालते देर लगेगी। इसीलिए जब से जागे तभी से सवेरा। आज प्रयत्न करोगे तो अगले जन्म में उस मैल को धो पाओगे, आज भी नहीं किया तो अगले जन्म भी ऐसा ही व्यर्थ जाएगा। वह प्रयत्न कैसे करें? तो कहते हैं गुरु की सन्निधि में वह प्रयत्न करें, गुरु के चरण में बैठकर वह प्रयत्न करे। और गुरु कौन? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जो खुद वेद पढ़ा हो, जो खुद शंकराचार्य का नाम नहीं जानता, जो खुद वेद व्यास को नहीं मानता, वो गुरु कैसा? और वह भगवान आदि शंकराचार्य जिसने उपनिषद पर भाष्य लिखे और जिसने विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य लिखा। भगवद गीता, यह ग्रंथ तो ऐसा है कि प्रायः सभी हिंदू जानते हैं। भगवद गीता पर जिसने भाष्य लिखा वह भगवान आद्य शंकराचार्य है। अब ये भाष्य क्या है? आप सब क्रिकेट देखते होंगे, नहीं देखते होंगे तो रेडियो पर सुनते होंगे, उसमें जो कमेंट्री आती है, कमेंट्री यानी भाष्य। पर भाष्य यानी व्याख्यायित करना, उस शब्द को, उस अर्थ को, उस श्लोक को, उस सूत्र को समझाना, यानी भाष्य करना। तो उन्होंने भगवद गीता पर भाष्य किया, विष्णु सहस्त्र नाम पर भाष्य किया और ब्रह्म सूत्रों पर भाष्य किया। इतना ही नहीं, प्रकरण ग्रंथ लिखे, विवेक चूड़ामणि लिखा, साधन पंचकम लिखा और उन्होंने बहुत सारे स्तोत्र लिखे। भजगोविंदम से सभी परिचित है, भजगोविंदम भी भगवान आद्य शंकराचार्य की कलम है। और हम जिस स्तोत्र पर विचार कर रहे हैं वह दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, श्री दक्षिणामूर्ति स्तोत्र, जो अभी यहाँ विद्यार्थियों ने गाया। हमारी एक बहन बेंगलुरु से, उन्होंने थोड़े ही दिन पूर्व एक बात कही थी। तो श्रृंगेरी जो स्वामी जी है, वह श्रृंगेरी स्वामी जी जब बहुत छोटे थे, अपनी बाल्यावस्था में थे, शंकराचार्य बनेंगे कि नहीं वह भी ध्यान नहीं था। उस समय से 5-7 वर्ष की आयु रही होगी उन्होंने उनकी, तब से वह दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का पाठ करते हुए भगवान शंकर का अभिषेक करते थे। और भगवान शंकर का, शिवलिंग का दक्षिणामूर्ति स्तोत्र से अभिषेक करने का परिणाम क्या हुआ? आज वो श्रृंगेरी के शंकराचार्य हैं। तो दक्षिणामूर्ति स्तोत्र का महत्व तो बहुत बड़ा है। अगर उसके विषय में चर्चा करने जाएंगे तो केवल जीवन पर्यंत केवल दक्षिणामूर्ति स्तोत्र पर ही विचार करते रहेंगे। पर फिर भी हमारी मति जितनी है, देखिए पुस्तकों में, वेदों में, साहित्यों में आचार्यों ने, ऋषियों ने तो बहुत कुछ लिखा है, पर हमारी मति कितनी है? हमारी जितनी समझ है उस अनुसार हम आपको समझाने का प्रयत्न करते हैं। गत वर्ष हमने प्रथम श्लोक पर विचार किया, विश्वम दर्पण दृश्यम न नगरी तुल्यम निजंतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद भूतम यथा निद्रया यह साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। तस्मै, उनको,
गुरु मूर्तये, जो गुरु मूर्ति रूप है उनको। और वो गुरु कौन है? वो कोई साधारण नहीं है, दक्षिणामूर्तये, दक्षिणामूर्ति स्वरूप है। अब ये दक्षिणा क्या है, मूर्ति क्या है और दक्षिणामूर्ति क्या है? दक्षिणा शब्द का एक अर्थ होता है शेमुषी, शेमुषी यानी बुद्धि, शेमुषी दक्षिणा प्रोक्ता, बुद्धि यानी दक्षिणा। और मूर्ति, मूर्ति अर्थ सभी को पता है, मूर्ति यानी विग्रह। जो शेमुषी की विग्रह है वह, जो बुद्धि की मूर्ति है वह, यानी जो बुद्धि मूर्ति है वह। पर यह तो एक साधारण अर्थ है। जब शंकराचार्य कोई बात लिखेंगे तो ऐसे ही नहीं लिखेंगे, सीधा अगर कोई समझ सके तो वो शंकराचार्य की कलम हो ही नहीं सकती। दक्षिणा शब्द का अर्थ बुद्धि होता है, मान्य है। एक दूसरा भी विग्रह है, दक्षिण अमूर्ति। दक्षिण शब्द भी सबको पता है, दक्षिण एक हाथ के अर्थ में आता है, दक्षिण हस्त और वाम हस्त, यानी जमणो हाथ अने डाबो हाथ, राइट एंड लेफ्ट। और दूसरा है अमूर्ति, जिसका कोई मूर्त स्वरूप नहीं है और जो दक्षिणाभिमुख होकर बैठे हैं, यानी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जो बैठे हैं और जिनका राइट पांव लेफ्ट पांव के ऊपर है, जो ज्ञान मुद्रा और चिन्ह मुद्रा को हाथ में धारण करते हैं और जो वटवृक्ष के नीचे बैठे हैं, ऐसे भगवान दक्षिणामूर्ति जो आदि गुरु है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि शब्दों की आजकल बहुत चलन में आ जाते हैं। आदि गुरु भगवान शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य कैसे, कहां से? शंकराचार्य के गुरु थे कि नहीं? अरे उनके गुरु थे कि नहीं? उनके गुरु थे कि नहीं? आदि गुरु शंकराचार्य कैसे हो सकते? इसको प्रेम या आदर नहीं बोलते। आप गुजराती में केवल तो वेवला लोगों कहेवाय। शब्दों ने समझ्या वगैरह खाली उपयोग ज करवानो, एमने डिक्शनरी बतावવાની कि अમને આટલા શબ્દો આવડે છે। आदि गुरु मतलब क्या? आदि यानी जिसका पहले कोई था ही नहीं। अब जो ये आदि गुरु शंकराचार्य हो गए तो शंकराचार्य के गुरु कैसे? जगत गुरु है, आदि गुरु नहीं है। और आदि गुरु कौन है? श्री दक्षिणामूर्तये, दक्षिणामूर्ति आदि गुरु है और भगवान नारायण आदि गुरु है। अब भगवान नारायण आदि गुरु है कि दक्षिणामूर्ति आदि गुरु है? तो कहते हैं दोनों एक ही है। अब यहाँ पर दक्षिणाभिमुख होकर जो बैठे हैं वटवृक्ष के नीचे, वह तो है जो अमूर्त है, जिसकी कोई मूर्ति नहीं है। और दूसरे वो दक्षिणा यानी शेमुषी बुद्धि, बुद्धि में जिसकी मूर्ति प्रतिबिंब प्रतिबिंब विग्रह दृष्टिगोचर होता है, वह दक्षिणामूर्ति है। कैसे? आपके पास एक प्रिज्म है, प्रिज्म जानते, आपके पास एक दर्पण है। दर्पण में जब आप अपने मुख को देखते हो तो दर्पण के पीछे आप नहीं। अच्छा, दर्पण में आपके मुख के आ जाने से आपके शरीर से आपका मुख चला नहीं गया, आपका मुख अंदर भी है बाहर भी है, वह तो केवल प्रतिबिंब है। और दर्पण आपके पास है, निकट है, इसलिए उसका प्रतिबिंब, आपका प्रतिबिंब दर्पण में आता है। वैसे ही ये जो जीवात्मा है वह सेमुषी यानी बुद्धि के बहुत सन्निकट है, सन्निधि में है, बहुत नजदीक है। और उसका जो प्रतिबिंब शेमुषी में आता है, वह जो बिंब है, प्रतिबिंब नहीं, वह दक्षिणामूर्ति है। अब बिंब क्या है और प्रतिबिंब क्या है? दर्पण में जो अपना मुख देखते हो आप, वह बिंब, और जो दिखाई देता है वो प्रतिबिंब। तो वैसे ही बुद्धि में जो प्रतिभासित होता है वह दक्षिणामूर्ति है। इसलिए दक्षिणामूर्ति कोई अन्य नहीं, आत्मा ही दक्षिणामूर्ति है। और वह दक्षिणामूर्ति के विषय में भगवान आद्य शंकराचार्य ने स्तोत्र लिखा। और वह दक्षिणामूर्ति को ही गुरु है और वही गुरु है।
अब कई मूढ़ लोग भी ऐसा बोलते हैं, हम किसी को गुरु नहीं बनाते, हम तो आत्मा को ही गुरु बनाते हैं। अब तेरा आत्मा कितना और तू जानता कितना उसको है? तुझे आत्मा का पता नहीं, परमात्मा का पता नहीं, और तू आत्मा को ही गुरु बनाने चला है। अब अंधे को गुरु बनाओगे तो क्या होगा? आप ना आपका बेड़ा पार होगा, उसका तो पार होने से रहा। तो आत्मा को गुरु बनाना चाहिए। रमण महर्षि की बात अलग है। रमण महर्षि की कक्षा में आ जाओ, फिर स्वतंत्र गुरु नहीं करोगे तो चलेगा, पर अगर आप उस कक्षा में नहीं हो तो गुरु की आवश्यकता है। और वह गुरु कोई और नहीं, आत्मा रूपी गुरु ही है। क्यों? क्योंकि जो तेरा आत्मा है वही मेरा है, क्योंकि ये आत्मा तो प्रत्यगात्मा है, सर्वात्मा है। एक सूर्य नारायण का बिंब हर एक घट में उद्भासित होता है। घट यानी घड़ा। अब आप 100 घड़े रख दो और सूर्य नारायण एक हो, तो सभी जल के भरे हुए घड़े में सूर्य नारायण का प्रतिबिंब दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। तो अब वो सूर्य नारायण तो एक है, पर प्रतिबिंब कितने हो गए? अनेक हो गए। पर सूर्य कौन? एक। वैसे आत्मा एक, पर उसके प्रतिबिंब विभिन्न है। पर सूर्य और घट दोनों तो भिन्न है। क्या आत्मा और ये जगत, आत्मा और जिसमें प्रतिबिंब होता है ऐसा शरीर भिन्न है? कहता है वो भिन्न नहीं है। यह तो एक दृष्टांत दिया, और दृष्टांत सर्वांग नहीं होता। तो दूसरा दृष्टांत, घड़े में जो आकाश है वो घड़ा फूट जाने पर भी रहता ही है, वो महाकाश घटाकाश के रूप में भासित होता है। अब ये आकाश क्या है? जो साइंस के विद्यार्थी है वो जानते हैं, जिसको हम स्पेस बोलते हैं। तो घड़े में रहा हुआ स्पेस, अगर स्पेस नहीं है तो आप कोई भी वस्तु उसमें फिल ही नहीं कर सकते। किसी वस्तु को, लिक्विड को, द्रव्य को किसी में भरना हो तो वो खाली होना चाहिए। वो खाली ही स्पेस है, वो खाली ही आकाश है। એટલે આપણે ગુજરાતીમાં બોલે છે ખાલી ખમ. ખમ એટલે શું? ખમ નામ આકાશ. खम यानी आकाश। अब ऐसा जो आत्मा है जो सर्वव्यापी है वही दक्षिणामूर्ति है और उसी को नमस्कार है। हम अब दूसरे श्लोक में प्रवेश करते हैं जो आज का प्रधान विषय है। बीजस्यन्तरिवंकुरो जगदिदं प्राङ्निर्विकल्पं पुनर् माया कल्पित देश काल कलना वैचित्रचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि महा योगी वयस्वेच्छया तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। बीजस्यन्तरिवांकुरो, बीज के अंदर जो अंकुर है वो दृष्टिगोचर नहीं होता है। दृष्टिगोचर होना यानी दिखाई देना। हालांकि बीज में वह अंकुर भी है, हालांकि बीज में वह वृक्ष भी है, पर वो दृष्टिगोचर नहीं होता। बीज में अंकुर है उसकी और वृक्ष है इसकी साबिती है। तो આપણે ત્યાં ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે, કૂવામાં હોય તો હવાડામાં આવે। હવે કૂવામાં ના આવે તો હવાડામાં આવે, બીજમાં ના આવે તો વૃક્ષ કેવી રીતે બને? जब तक तंतु समन्वित नहीं हो जाता वस्त्र नहीं बनता। मृत्तिका को आकार न दिया जाए तो घट नहीं बनता। उसमें घट है, आकार देना ही शेष है। तो बीज में वृक्ष है, अदृश्य है। जो अदृश्य नहीं होता तो आम की गुठली में से आम का वृक्ष न निकलता અને બોરના ઠળિયામાંથી બોરડીનું ઝાડ ન था। जो वृक्ष का बीज है उसी वृक्ष का निरूपण या उत्पत्ति होती है, अन्य की नहीं होती। मतलब उस बीज में वृक्ष तो है, दिखाई नहीं देता है। बीजस्यन्तरिवंकुरो जगदिदं, जगत इदम। वैसे ये जगत भी
इदम यानी दिस, यह, और जगद इदम, यह जगत। बीज में जैसे अंकुर, बीज में जैसे वृक्ष दिखाई नहीं देता पर होता अवश्य है, वैसे ही जगद इदम, यह जगत भी कहाँ पर है? जो उसका मूल कारण है उसमें है। जगदिदम प्राङ्निर्विकल्पम पुनर्, और विकल्प रहित पहले था, अब विकल्प वाला है। शब्द थोड़े कठिन है, मैं आपको उसको डाइल्यूट करते जाऊंगी। तो पहले था, पर पहले विकल्प रहित था, मतलब उसमें भेद नहीं था। वृक्ष तो था, अदृश्य था। बीज में झाड़ तो होतु, पर झाड़ परिपूर्ण नहोतु। झाड़ एनी शाखाओ, प्रशाखाओ અને ફળ સાથે, પર્ણ સાથે નહોતું, પણ એમાં છુપાયેલું તો હતું જ, અદૃશ્ય હતું, એટલે ભેદ રહિત હતું। વૃક્ષમાં એક સ્વગત ભેદ હોય અને એક પરગત ભેદ હોય। સ્વગત ભેદ એટલે શું? વૃક્ષ એટલે ઝાડ, ઝાડમાં પર્ણ હોય એટલે પાંદડા હોય, ડાળી હોય, મૂળ હોય, થળ હોય, ફળ હોય, પણ ફળથી મૂળ, ઝાડથી પાંદડા, પાંદડાથી વૃક્ષ અને પાંદડાથી ડાળી, ડાળીથી થળ, આ બધું જુદું છે। આ ભેદને સ્વગત ભેદ કહેવાય। એવી રીતે वृक्ष तो था पर निर्विकल्प था, उसमें भेद नहीं था। वैसे ही सृष्टि तो थी पर भेद रहित सृष्टि थी, और किसमें थी? जो उसका बीज था उसमें थी। बीजस्यन्तरिवंकुरो जगदिदं प्राङ्, यानी पहले। पहले कैसी थी? भेद बिना की थी, यानी भेद नहीं था। फिर उसमें भेद आया, जब निर्माण हुआ तब भेद आया। ઘઉં જે હોય એ ભેદ રહિત હોય, પછી કોઈ એમાંથી માલપુડા બનાવે, કોઈ ભાખરી બનાવે, કોઈ રોટલી બનાવે, કોઈ પૂરી બનાવે, કોઈ પરોઠા બનાવે, કોઈ ઘેવર બનાવે, પણ મૂળ ઘઉંમાં આ બધું છુપાયેલું છે તો બને। प्राङ्निर्विकल्पं पुनर् माया कल्पित देश काल कलना। अब प्रश्न यह है कि ये था तो उद्घाटित, उद्भासित और प्रकट कैसे हुआ? छुपा हुआ था तो प्रकट करने वाला भी कोई चाहिए। पानी में एनर्जी है, पानी में विद्युत है, सूर्य नारायण की ऊर्जा में इलेक्ट्रिसिटी है, पानी में इलेक्ट्रिसिटी है, पवन में इलेक्ट्रिसिटी है, पर दिखाई नहीं देती। कब दिखाई देती है? जब उसका प्रगटीकरण होता है। वैसे ही इस बीज रूप, बीज में वृक्ष था पर दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि तब तक उसका संघात माया में विक्षोभ नहीं हुआ था। अब जब हुआ, माया कल्पित देश काल कलना, अब उस माया के कारण उसमें देश, काल, कलना, यानी उसकी जो अलग अलग लीलाएं होती है वो, उसमें जो भेद व्याप्त होता है वो सब दिखाई दिया। पर उसका कारण क्या था? तो कहते हैं माया। पहले श्लोक में देखिए, हमारे यहाँ वेदांत में, उपनिषद में एक महावाक्य आया है, और महावाक्य का नाम है तत्त्वमसि। तत् यानी वह, त्वम यानी तुम, और असि यानी हो। वह तुम हो या फिर तुम वो हो। पर वो कौन? तो कहते हैं परब्रह्म, परमात्मा। और तुम यानी तुम्हारा ये शरीर नहीं, तुम्हारी जो आत्मा है वह, यानी वह परमात्मा तुम हो। एक त्वम बोध से है और एक तत् बोध से है। तो पहले श्लोक में तुम क्या हो विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी से बताया। अब तत् की बात करते हैं। देखिए, ये तत् क्या है, ये त्वम क्या है, हमने तो आज तक सुना ही नहीं। वेदों में कभी ऐसा भी आता होगा? आता है। उसके लिए उपनिषद को पढ़ना, सुनना, अभ्यास करना आवश्यक है। पर जिसको उपनिषद समझ में ना आए, जिसको क्या, हमें भी कहाँ समझ में आती है। हमने जो कुछ भी गुरुजी से सीखा वो आपको सुना रहे हैं। तो जब उपनिषद समझ में ना आए तो उपनिषद
उपनिषदों के विस्तार के लिए, जो बीज रूप से उसके पल्लवन के लिए इतिहास और पुराणों में जाना चाहिए। और ये इतिहास और पुराणों की कथा से ये उपनिषदों का सिद्धांत ही समझाया जाता है कि माया कल्पित देश काल कलना, ये माया से कल्पना कैसे हो जाती है। भगवान श्री राम का नाम आप सबने सुना है, और श्री राम के साथ विश्वामित्र का नाम भी आप सबने सुना है। अब राम जी का नाम तो इतना सुना है कि राम जी के कारण तो सब कुछ नैया पार लग गई है सबकी। तो राम जी के जो गुरु थे उनका नाम था वशिष्ठ, पर राम जी को जो सीता जी से मिलन कराने के लिए ले गए उनका नाम था विश्वामित्र। अब विश्वामित्र का नाम भी आप सभी ने सुना ही होगा, नहीं सुना होगा तो कम से कम टीवी सीरियल में देखा भी होगा। और ये विश्वामित्र पहले राजा थे और बाद में वह ब्रह्मर्षि हुए। अब वो ब्रह्मर्षि कैसे हुए आज उसकी कथा में हम नहीं जाते, पर विश्वामित्र ने बहुत संघर्ष किया, बहुत लंबी तपश्चर्या की। बहुत लंबी तपश्चर्या के बाद, कितनी लंबी तो कहते हैं 60,000 वर्ष की तपश्चर्या के बाद वह ब्रह्मर्षि हुए। अब तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ब्राह्मण बनने के लिए सिर्फ एक परिवार आप ज्वाइन कर दो, पीले कपड़े पहन लो, ऑरेंज कलर के कपड़े पहन लो, गले में जैसे बैल के गले में डालते हैं वैसे आपके गले में भी जनेऊ डाल देंगे और आप ब्राह्मण हो जाएंगे। विश्वामित्र ऐसे ब्राह्मण नहीं हुए, और ना ही कोई कर्म से ब्राह्मण हो सकता है। जाति जन्म से ही कहती हूं मैं, जाति जन्म से ही निर्धारित होती है। कर्म बहुत आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। हाँ, पूर्व जन्म के कर्म से इस जन्म में जाति निर्धारण होता है। तो यहाँ पर विश्वामित्र की जो घटना थी ऐसी बनी कि विश्वामित्र ने सुना देवर्षि नारद घूमते घामते स्वर्ग में आए। अब इंद्र आदि सब लोग देवलोक बैठे हुए थे, साथ में विश्वामित्र भी बैठे हुए थे। और वहां पर आकर देवर्षि नारद ने हरिश्चंद्र की बहुत प्रशंसा की कि हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी राजा न कोई हुआ है और ना ही कभी कोई होगा। इसलिए हमारे यहाँ तो बोलते भी है, ओ मोटो आयो सत्यवादी हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र नाम का उपयोग सभी करते, कथा भी जो पुराने लोग हैं प्रायः सभी कथा भी जानते होंगे। तो हरिश्चंद्र के गुणानुवाद होने लगे, तब इंद्र के मन में भी द्वेष आया। देखिए, ऐसा मत समझिए कि आप कोई अधिकार में आ गए, आप किसी पद पर बैठ गए, आपके पास सत्ता आ गई तो आप बहुत सुधर जाओगे। नहीं, घमंड और प्रभुता और बढ़ जाएगी। और घमंड बढ़ने पर इंद्र को भी द्वेष ईर्ष्या होती है। अभी वो देवताओं का राजा है, उसके पास कुछ कमी नहीं है, फिर भी जो पृथ्वीलोक का राजा है हरिश्चंद्र, उससे भी उसको ईर्ष्या हुई। अब ईर्ष्या हुई और विश्वामित्र वहां पर उपस्थित थे और कहा हमें नहीं लगता कोई ऐसा सत्यवादी हो सकता है। विश्वामित्र के सामने देखा और विश्वामित्र से कहा आप परीक्षा कीजिए। विश्वामित्र ने कहा ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो हम परीक्षा करने के लिए जाते हैं, पर देखना इंद्र, अगर तुम हार गए तो। इंद्र ने कहा आप परीक्षा तो लो, अगर परीक्षा में वह उत्तीर्ण होगा तो उसकी कीर्ति और बढ़ेगी, और अगर हार जाएगा तो देवर्षि नारद की ये बोलने की आदत है वो बंद हो जाए। तो कहा ठीक है। विश्वामित्र गए। अब हरिश्चंद्र के पास जब गए, उस समय हरिश्चंद्र आखेट के लिए निकले हुए थे और विश्वामित्र तपश्चर्या कर रहे थे। विश्वामित्र की इतनी सारी सिद्धियां थी कि सिद्धियां भी जब विश्वामित्र तप करने के लिए बैठते, जब तप करने के लिए बैठते हैं तब सिद्धियां बाधा रूप होती है। प्राइम मिनिस्टर ने माळा फेरवी हो तो टाइम अनुकूल ना આવે, સિદ્ધિ બાધા થાય છે એવું સમજવાને કારણ નથી કે સિદ્ધિ મળી ગઈ એટલે હવે બધું જ થઈ જશે। ના, સિદ્ધિ તપમાં બાધક છે। વિઠ્ઠાને ઉપસર્ગ, વિઠ્ઠાને સિદ્ધયઃ નિરોધે ઉપસર્ગા। જે નિરોધ કાળમાં વ્યવધાન છે એટલે જે समाधि रहित काल में जे सिद्धियों छे ते ज समाधि काल में ऑब्स्टेकल्स छे।
એટલે જો ધ્યાન કરવા બેસવું હોય તો એ ભૂલી જવાનું કે હું કોણ છું, હું આ છું, ફલાણું છું, મારી આ ઓફિસ છે, મારું આ ખાતું છે, આ બધું ભૂલી જવાનું, પછી જ ધ્યાન કરવા બેસાય. सिद्धि बाधक छे, साधक नहीं. यहाँ पर भी जब विश्वामित्र तपश्चर्या के लिए बैठे, सिद्धि बाहर निकल गई. अब सिद्धियां कर क्या रही है, विद्याएं कर क्या रही है, उनके आसपास चक्कर काट रही है. क्यों? विश्वामित्र से दूर तो जा नहीं सकती, उसको भी तो आश्रय चाहिए. सिद्धि भी अपने आप नहीं रह सकती, सिद्ध पुरुष के आश्रित रहती है. तो वहां पर जब सिद्धियां उसके आसपास चक्कर काट रही थी, उसी समय हरिश्चंद्र का वन में आगमन हुआ. और आगमन हुआ और जैसे परीक्षित की कथा में कलयुग ने प्रवेश किया, वैसे ही विघ्न ने हरिश्चंद्र के शरीर में प्रवेश किया. और जब ये प्रवेश हुआ तो उन्मत्त अवस्था हुई. और उन्मत्त अवस्था में वह सिद्धियां चिल्ला रही थी, हमारी रक्षा करो, हमारी रक्षा करो. वस्तुतः तो वो माया कल्पित देश काल कलना माया ही थी विश्वामित्र की. यहाँ पर सिद्धियां चिल्लाने लगी. हरिश्चंद्र वहां गए और सिद्धियों को रक्षण देने के लिए विश्वामित्र के पास गए. अब जब विश्वामित्र का कोप खुल गया, देखिए विश्वामित्र तपश्चर्या में बैठे थे. अब जब तपश्चर्या में बैठे थे और तपश्चर्या में एकदम से विघ्न आया और आंखें खुल गई. अब जब आप कोई भी सत्कर्म कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, तपश्चर्या में बैठे हो, उस समय आप क्रोध नहीं कर सकते. क्रोध आए तब भी नहीं कर सकते. सत्कर्म में बैठे हो, सत्संग में बैठे हो, प्रवचन में बैठे हो, यज्ञ कर रहे हो, क्रोध आए तो दबा लेना पड़ता है. पर अगर बहुत बढ़ जाए तो तब क्रोध हो जाता है, पर आपका तप नष्ट हो जाता है. इस समय विश्वामित्र को क्रोध आया, उनका तप नष्ट हो गया और हरिश्चंद्र को कहा, मेरा तप तूने नष्ट कर दिया है, तू दुर्गति को प्राप्त करेगा. हरिश्चंद्र को भी शाप मिल सकता है, हम और आप तो किस विसात में. अब हरिश्चंद्र को भी कहा तू दुर्गति को प्राप्त करेगा. अब हरिश्चंद्र विश्वामित्र की शरण में गए और विश्वामित्र से याचना की, आप हमारे यहाँ आइए, हमें पूजन और सत्कार का मौका दीजिए, आप हमारे यहाँ आकर यज्ञ कीजिए. ऐसे मैं नहीं करूंगा, तूने मुझे क्रोध दिलाया है. और ब्राह्मण के क्रोध का शमन कब होता है? तो कहा पूजन से होता है, दान से होता है, सत्कार से होता है. तो कहा दान कर. और हरिश्चंद्र तैयार हो गए. कहा हम दान करते हैं. तो कहा क्या दान करोगे? कहा अपना जो समग्र राज्य है वो आपको दान करते हैं. ठीक है, अब यज्ञ कराऊंगा तो दक्षिणा दे. देखिए दान और दक्षिणा दोनों में भेद है. આપણે તો નક્કી કર્યા હોય કે 5000 રૂપિયામાં મહારાજ આવશે, પછી જો 21 રૂપિયા ત્યાં ભગવાનનું જે સ્થાનક બનાવ્યું હોય ત્યાં મૂકવા માટે પણ મૂક્યો તો ખિસ્સામાં એક પૈસો હોય ના. આમ માંગવા પડે, તેમ માંગવા પડે. પેલો બ્રાહ્મણ તમારો ફોટોગ્રાફરે ખરો તો અંદરથી પેલા 21 રૂપિયા બી કાઢીને ત્યાં પણ મૂકી આપે. दान और दक्षिणा में भेद है. दान ये कर दिया, अब कहा यज्ञ कराऊंगा. देखिए अगर आपको किसी को कुछ देना है तो आपने उसको घर बुलाया, वो आपने उसको दान में दे दिया, पर भोजन के बाद भोजन दक्षिणा देनी पड़ती है. तो कहा दान दे दिया, अब दक्षिणा बाकी है, मेरी दक्षिणा लाओ. और विश्वामित्र यज्ञ कराया तो दक्षिणा भी कैसी होती है, 51 लाख करोड़ अबज में तो हाथ ना नाखे विश्वामित्र. कहा मेरी दक्षिणा लाओ. अगर विश्वामित्र साक्षात ऋग्वेद के 3रे मंडल के दुष्टा ऋषि अगर वो राशि यज्ञ करवाने बैठेंगे तो दक्षिणा कैसी मांगेंगे. कहा मेरी दक्षिणा लाओ. हरिश्चंद्र ने कहा मैंने अपना सारा राज्य आपको दे दिया है, मेरे पास कुछ नहीं है. अरे यहाँ तक अपने अलंकार और राजसी आभूषण वस्त्र भी दे दिए थे. कहा मेरे पास कुछ नहीं है. और क्षत्रिय जो भी करे पर वो भीख नहीं मांग सकता. भिक्षा मांगना क्षत्रिय का धर्म नहीं, भीख नहीं मांग सकता. कहा मैं भीख मांग नहीं सकता, मुझे आप 1 मास का समय दे दीजिए. 1 महीने का समय दिया. विश्वामित्र ने कहा ठीक है, तेरा 1 महीना अच्छे से निकल जाए फिर मेरी दक्षिणा तू देना. कहा ठीक है. अब अयोध्या के वो राजा थे, देखिए हरिश्चंद्र श्री राम के पूर्वज थे. और
हरिश्चंद्र अयोध्या से निकले। अयोध्या से निकलते निकलते जब वन की ओर आए और कहाँ गए, उनके मन में विचार आया बाकी सब तो भोग भूमि है, मैं वाराणसी काशी में विश्वनाथ की शरण में जाऊंगा, वहां पर जाकर कुछ भी करूंगा, कुछ नहीं होगा तो भगवान का नाम लूंगा। अब वहां पहुंचते पहुंचते 1 महीना ऐसे ही बीत गया। जिसके वहां जो नौकर चाकर है उसके घर भी खाने की कमी नहीं पड़ती, ऐसे हरिश्चंद्र जिसके वहां जहां बाहर निकलना हो तो हाथिया पालकी पर तैयार रहती थी, घोड़े और रथ तैयार रहते थे, ऐसे हरिश्चंद्र बाहर निकले, पांव में पादत्राण भी नहीं है और निकले, अयोध्या से बाहर आए, वाराणसी में प्रवेश किया। अब वाराणसी में जब जाने लगे तब 1 मास की अवधि पूरी हो गई और उनको ध्यान रहा नहीं, और जैसे ही 1 मास का आखिरी दिन था विश्वामित्र पहुंच गए और कहे दक्षिणा लाओ। अब कहा भगवान दक्षिणा तो दूंगा पर अभी मेरे पास तो कुछ नहीं है, अभी मैं कुछ काम मांगूंगा, कुछ काम करूंगा और मुझे काम देगा कौन? जिसकी इच्छा होगी तो वो सोचेगा अरे राजा को कौन काम देगी, तो हमारे राजा, और राजा भी कैसे चक्रवर्ती सम्राट, और वह भी कैसे प्रजा जिसके राज्य में एकदम सुखी रहती थी, ऐसे राजा, हम उसको नौकरी पर कैसे रखें? और नौकरी पर कोई रखता नहीं, मेरे पास पैसे है नहीं, मैं आपकी दक्षिणा कैसे चुकाऊं? कहा आज अंतिम दिन है, कहा 1 दिवस का समय बाकी है, आप मुझे 1 दिवस का समय दीजिए। ठीक है, मध्याह्न के बाद सायंकाल में मैं आऊंगा, तू मेरी दक्षिणा तैयार रखना। अब 1 दिवस में दोपहर तक तो क्या हो जाना था कि दक्षिणा मिल जाती, कोई और चारा नहीं था। राजा अपने पुत्र रोहिताश्व, अपनी पत्नी शैब्या, देखिए 2 नाम प्रचलित है, कहीं कहीं तारामती नाम भी मिलता है और शैब्या नाम भी मिलता है। अपनी पत्नी शैब्या के साथ हरिश्चंद्र निकल गए और ढूंढ रहे हैं क्या करे, कोई रोजगार, कोई पैसा नहीं मिला, क्या करे? दोपहर का समय निकट था। अब शैब्या ने कहा, बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी, और शैब्या ने कहा स्वामी मैं आपके कारण हूँ, मैंने आज तक आपके कारण इतना सुखोपभोग भोगता है, मैं रानी की महारानी की भांति रही हूँ, आज आपका दुख का समय आया है, अगर आज मैं आपके काम ना आ सकी तो मेरे होने का क्या ही महत्व। आप ऐसा कीजिए, सरेआम ले जाइए और मुझे किसी के दासी के रूप में बेच दीजिए। अब चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी महारानी है और कहा मुझे किसी के साथ दासी के रूप में बेच दीजिए, और जैसा सुना हरिश्चंद्र वहीं पर बेहोश हो गए, एकदम से उनको मूर्छा आ गई। पत्नी ने उठाया, उठे और कहने लगी क्या हुआ महाराज? कहे तुमने ऐसे शब्द कैसे निकाले, मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मैं तुमको बेच दूं और वह भी किसी की वहां दासी के रूप में, मैं ये नहीं कर सकता। शैब्या ने बारंबार प्रार्थना की, कहा महाराज क्या करेंगे, आपके पास और कोई चारा ही नहीं है, कुछ और साधन सामग्री ही नहीं है, और अगर आज आपने दक्षिणा नहीं दी तो आपका सत्य व्रत चुक हो जाएगा। અહીંયા તો બોલવાનું બીજું, કરવાનું બીજું, બતાવવાનું બીજું, લાવવાનું બીજું, બધું જ અલગ અલગ અલગ। અહીંયા તો એકવાર નિશ્ચય કર્યો અને શૈબ્યાએ કીધું વિક્રય करो। और हरिश्चंद्र देखिए क्या ही वो दृश्य रहा होगा। चक्रवर्ती सम्राट अपनी पत्नी को वहां पर सरेआम सरे चौक में लेकर खड़ा है, ना तो वो ऊपर की ओर देख सकता है, सूर्यवंशी राजा है। दोपहर का मध्याह्न का सूर्य सर पर आ गया था, ऊपर देखता तो सूर्यनारायण खड़े थे, मुंह अपने हाथ से छुपा लिया। अपने पूर्वज को क्या मुंह दिखाओ, मुंह हाथ से छुपा लिया और कहने लगा अगर किसी को दासी की आवश्यकता है तो मूल्य देकर इसको ले जाए। मूल्य बताने के लिए भी वो तैयार नहीं थे, किस मुंह से बताते। जब ये बोलने लगे वहां पर बहुत सारे लोग आए और अब उसकी बोली लगने लगी, किसी ने ये कहा, किसी ने वो कहा। ये देखते राजा जमीन में ही धंसता चला गया, आंखों से अश्रु निकल कर आए, पर अपना सत्य व्रत नहीं छूया। दोपहर का समय चुकने ही वाला था कि एक ब्राह्मण आया और उसने बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा ये लो, और मैं तुम्हारी पत्नी को दासी के रूप में स्वीकार करता हूँ। क्यों? मेरी पत्नी बड़ी युवा है और वो बहुत नाजुक और कोमल है, उससे घर के काम नहीं होते,
इसलिए इस तेरी पत्नी को मैं ले जा रहा हूँ, वो घर के काम करेगी। कहा आप जो करवाना चाहे वो करेगी, आज से वो आपकी दासी है। अब उस शैब्या को जब वो विप्र लेकर जाने लगा, उसका पुत्र था, उसका नाम था रोहिताश्व। अब रोहिताश्व उसके पीछे चला और रोने लगा। जब रोने लगा और माँ से लिपट लिपट कर बिलखने लगा, अब कहने लगा मुझे भी ले जाओ, मुझे भी ले जाओ। अब वो दासी हो गई थी, कुछ बोल नहीं सकती, फिर भी उसने प्रार्थना की, विप्र अगर आप चाहे तो मेरे पुत्र को भी मेरे साथ ले लीजिए, वो मेरे साथ मेरे बिना नहीं रहेगा, वो माँ के बिना कैसे रहेगा, अगर वो यहाँ पर रहा तो मेरा भी किसी कार्य में मन नहीं लगेगा, आप मेरे साथ उसे भी ले लीजिए, आप जितना चाहे उसका भी मूल्य दे दीजिए। और उस विप्र ने उस रोहिताश्व का भी मूल्य लगाया और हरिश्चंद्र को दिया। अभी तो हरिश्चंद्र, देखिए हरिश्चंद्र ने स्वीकार नहीं किया, विप्र आया और हरिश्चंद्र की धोती की गांठ में वो सोने के सिक्के बांध दिए। अब वो भी वहीं पर खड़ा था। अभी तो विप्र कुछ ही दूर तक शैब्या और पुत्र को लेकर गया था और विश्वामित्र प्रकट हो गए और कहे लाओ मेरी दक्षिणा लाओ। और हरिश्चंद्र ने अपने गांठ में से निकालकर वो स्वर्ण की मुद्राएं हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को दे दी। अब कहा ये जो है वो मेरी यज्ञ की दक्षिणा नहीं, इसमें क्या होगा, अभी मेरी यज्ञ की दक्षिणा तो अधूरी है, कुछ और कर। हरिश्चंद्र ने कहा भगवान अभी एक ही उपाय है, मैं खुद अगर बिक जाऊं तो ये हो सकता है। कहा ठीक है, लगा तेरी बोली। और हरिश्चंद्र वहां पर खड़े रहे, खुद की बोली लगाई। देखिए किसी के मन में ये शंका हो सकती है कि अपने पत्नी को बेच दिया, उसने अपनी मर्जी से नहीं बेचा, पत्नी ने प्रार्थना की। पर जिसको हमारे वैदिक धर्म में, हमारे हिंदू शास्त्रों में केवल गलतियां ही खोजनी है, आक्षेप ही करना है, वही ऐसा अनर्गल प्रलाप कर सकते हैं कि हरिश्चंद्र ने पत्नी को बेच दिया। वस्तुस्थिति कुछ और थी, पत्नी ने आग्रह किया और उसकी बात का समर्थन इसलिए दिया क्योंकि सत्य का पालन कर सके। और पत्नी ने एक वचन और कहा, मैं चाहे गरीब की पत्नी कहलाऊं पर मैं झूठे की पत्नी कहलाना पसंद नहीं करूं। और इसके कारण पत्नी को बेचा, अब खुद की बोली लगा रहा है। और जब खुद की बोली लगी तब क्या हुआ, एक चांडाल आया। देखिए जो सबसे अधम जाति है, जिसके हाथ का स्पर्श किया हुआ पानी भी नहीं पी सकते, ऐसा चांडाल वहां पर आया और कहने लगा मेरा दास बनेगा। जो चक्रवर्ती सम्राट है और वो भी हरिश्चंद्र, और वो चांडाल आकर कहता है मेरा दास बनेगा। और हरिश्चंद्र ने कहा नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, एक चांडाल के सानिध्य में नहीं रह सकता, क्योंकि कुछ भी हो जाए संगति का असर आता आता और आता ही है। काड़िया जोड़िए दौड़ी उबे से वर्ण न ले पर लक्षण तो ले कहाँ के चांडाल की सन्निधि में नहीं बैठ सकता, नहीं बैठ सकता। अब विश्वामित्र आए और कहा देखो सूरज ढलने को आया है, ये दिन समाप्त हो जाएगा, मेरा दक्षिणा बाकी रह जाएगा, चांडाल के साथ जाने में क्या आपत्ति है, जा। हरिश्चंद्र ने कहा भगवान आप मुझे ही अपनी सेवा में रख लो और जो भी मूल्य आए आप सेवक को देते हो, मेरे नाम से आप रख लो, मैं जीवन भर आपकी गुलामी करूंगा, आप मुझे सेवक के रूप में रख लो। और विश्वामित्र ने एक लात मारकर कहा चल जा यहाँ से, एक तो मेरी दक्षिणा नहीं देता, ऊपर से झूठ झूठ वादे करता है और सोचता है कि मैं विश्वविख्यात सत्यवादी कहलाऊं, जा यहाँ से, अगर जाना है तो चांडाल के वहां जा। फिर भी गुरु के लिए बिल्कुल मन में कोप नहीं आया, ऐसा विचार नहीं आया कि गुरु बदल लूं। मन में गुरु के प्रति वही निष्ठा बरकरार रही। एक लात मारने पर भी कहा जा तू यहाँ से चला जा। और विश्वामित्र वहीं पर खड़े रहे और चांडाल के घर हरिश्चंद्र बिक गए। और चांडाल ने जो मुद्राएं दी हरिश्चंद्र के हाथ में नहीं दी, सीधे विश्वामित्र के ही हाथ में दी। और चांडाल उसको लेकर पकड़कर चल मेरे साथ चल, घसीटता हुआ अपने घर ले गया। अब वहां पर गए, देखिए वाराणसी में अगर आप दर्शन करने के लिए गए हो तो जानते होंगे वहां पर हरिश्चंद्र घाट है, तो वहां पर हरिश्चंद्र रहे।
तो चांडाल उस हरिश्चंद्र को अपने साथ ले गया। और चांडाल का क्या काम क्या है, तो कहा शव पर जो भी वस्त्र आते हैं उसी को वो लेता है, और उससे भी जो शुल्क कर वसूल करता है वह चांडाल है। शव के ऊपर जो कर वसूल करता है वह चांडाल है। अब आप सोच लो, मरने के बाद भी वेंटिलेटर पर चढ़ाए रखते, वो किस कैटेगरी में आते हैं? ये शव के ऊपर भी कर वसूल करते थे, ये चांडाल उसके साथ, वह हरिश्चंद्र रहे। अब हरिश्चंद्र वहां पर रहे, 1 साल बीतने को आया, पर हरिश्चंद्र के मन में इतना दुख था, धीरे धीरे वो सारा वो दुख भूल चुका था। मैं राज्य से दूर हो गया, मैं यहाँ से चलायमान हो गया, मैं सब कुछ यहाँ से मेरा दूर हो गया, मेरे पास न राज्य रहा, न पत्नी रही, न पुत्र रहा, फिर भी मैं यहाँ पर रहता हूँ। कैसे रहता हूँ? मन में यही दुख था, पर एक ही बात थी, मुझे यहाँ बेचा गया है, मुझे अपने स्वामी का कर्तव्य जो है उसका पालन करना है, उसका निर्वाह करना है। 1 साल पूरे होने में थोड़ा समय बाकी था। उस दिन हरिश्चंद्र को नींद आई, वो सो रहा था। सोने के बाद उसने स्वप्न देखा, और स्वप्न में क्या देखता है कि 1 साल नहीं, उसने 12 वर्ष उस चांडाल के वहां बिता दिए। फिर उसके बाद वो श्वान योनि में गया, शुकर योनि में गया, मत्स्य योनि में गया, कुर्म योनि में गया, सभी योनियों में वो घूमता रहा। 84 लाख योनियां पार कर ली, वापस वो मनुष्य योनि में आया, वापस इक्ष्वाकु वंश में आया, फिर राजा हुआ, फिर गुरु के शाप से वापस चांडाल योनि को प्राप्त हुआ। फिर उसने क्या देखा, उसका जो पुत्र था वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। वो सब वो स्वप्न में ही देख रहा है, और स्वप्न में बहुत उत्कंठित हो गया। स्वप्न देखता देखता एकदम से जाग गया, और सोचने लगा, अरे मैं 12 साल से यहाँ पर हूँ कि 1 वर्ष से यहाँ पर हूँ। किसी को जाकर पूछा, किसी ने कहा 1 वर्ष से तू यहाँ पर है। कहा तो ये मैं क्या स्वप्न देख रहा था? ये स्वप्न जो था वह भी सत्य जैसा लगा। जब स्वप्न में था तब जागृत अवस्था असत मिथ्या भाषित होती थी, जब स्वप्न टूट गया और जागृत में आया तब स्वप्न मिथ्या भाषित हुआ। तो दोनों में सत्य क्या है? जागता हुआ सत्य था कि जो स्वप्न में देखा वो सत्य है, ना तो यह सत्य है ना तो वह सत्य है। तो सत्य क्या है? अब एकदम से उठा और ये सब सोच ही रहा था कि रात्रि का समय हुआ, बादल मंडरा के आए हुए थे, और उस रात्रि के समय में दूसरे और घटना ऐसी हुई कि जो उसकी पत्नी थी शैब्या और पुत्र था रोहिताश्व, उस रोहित को पांव में सर्प ने दंश दिया। सर्पदंश होने से रोहित की मृत्यु हो गई, और अपने छोटे बेटे के शव को हाथ में उठाकर वह जो शैब्या है वह स्मशान में आई। अब स्मशान में आई, वो दासी थी, उसके पास कुछ था ही नहीं, खान पान तो निकल जाता था और कुछ ज्यादा मिलता नहीं था। वैसे ही अपने पुत्र को लेकर आई और वहां पर उसका अग्नि संस्कार करना चाहती थी। रात्रि का समय था, 1 साल का समय बीत चुका था। महारानी के आभूषण वस्त्र अलग, अब जो स्त्री थी वह अलग, पहचाने में नहीं आती थी। यहाँ पर हरिश्चंद्र का वेश भी एकदम चांडाल की भांति हो गया था। जटाएं बढ़ गई थी, दाढ़ी बढ़ गई थी, शरीर पर स्मशान की जो धूली थी वह भी चिपक गई थी, पर उसके अंतरात्मा का जो तेज था वह यथावत था। यहाँ पर वो आई और शैब्या ने यहाँ पर जलाने की प्रार्थना की, और उसका जो नियम था कि जो वहां पर आएगा उससे वस्त्र लेगा और शुल्क यानी कर वसूल करेगा। अब कर और वस्त्र दोनों की याचना की, उसके पास तो कुछ था नहीं, और उसने कहा अगर कुछ नहीं है तो मैं इस चिता में आग नहीं जला सकता। शैब्या रोने लगी। अब तक उसको पता नहीं था, पर जब बादल में से बिजली अचानक से चमकी और वह प्रकाश रोहिताश्व के मुख पर पड़ा, और हरिश्चंद्र को पता चला, अरे ये तो रोहित मेरा बेटा है, और देखा ये तो मेरी रानी है। अब असमंजस में पड़ गए, तू यहाँ कैसे आई और ये कैसे हो गया? अपने ही बालक पुत्र को देखकर वो भी मरणासन नहीं, मृतप्राय, वहीं पर वो मूर्छित हो गए। शैब्या ने उनको उठाया, दोनों एक साथ मिले और दोनों रुदन करने लगे। अपनी सारी जो घटना थी वो शैब्या ने बताई कि सर्पदंश से ये हुआ। कहा सर्पदंश से हुआ? हाँ, अभी उसकी चिता जलानी है। कहा हमारा बेटा यम
सदन चला गया है, यमलोक चला गया है, अब हम भी यमराज के पास जाएंगे और अपने बेटे को पाएंगे, यानी हम भी मर जाएंगे। शैब्या तैयार हो गई, हरिश्चंद्र भी तैयार हो गया, पर अचानक से हरिश्चंद्र को याद आया अपने स्वामी की नौकरी छोड़कर नहीं जा सकता। और हरिश्चंद्र ने कहा नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं जा सकता। तो कहा नहीं जा सकता तो कम से कम अपने एक लौते पुत्र को तो जला दो। कहा मैं उसको जला भी नहीं सकता, कर लाओ। एक पति अपने पत्नी से कर मांग रहा है और शव का वस्त्र मांग रहा है। स्थिति कैसी थी? शैब्या क्रंदन करने लगी, स्वामी मेरे पास कुछ नहीं है। और हरिश्चंद्र कहने लगे मैं भी लाचार हूँ, विवश हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। और जब ये स्थिति बनी तब दिग्पाल देवता लोग सभी वहां पर आ गए और हाहाकार करने लगे, हाँ विश्वामित्र अब बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब परीक्षा बहुत हो गई। और जब इन दिग्पालों ने देवताओं ने हाहाकार किया, विश्वामित्र वहां पर आए और कहने लगे मेरी दक्षिणा पूरी करने के लिए वो यहाँ पर आया था, पर उसने अपना व्रत नहीं छोड़ा और आज तक नहीं छोड़ा। ये भी स्वर्ग में जाएगा और इसकी पत्नी भी स्वर्ग में जाएगी, मैं उनको स्वर्ग में पहुंचाता हूँ, कहो। तो कहा नहीं, मेरा जो स्वामी है मुझे उससे रजा मांगनी पड़ेगी, मुझे उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। कहा तुम्हारा स्वामी कोई और नहीं है, साक्षात धर्म ही चांडाल का रूप लेकर आए थे। और वह कोई और नहीं था, वह ब्राह्मण भी विश्वामित्र की ही माया का एक भाग था। माया कल्पित देश काल कलना। जैसे योगी भी ऋषि भी अपनी माया के अंतर्गत इसकी रचना कल्पना को खड़ा कर सकते हैं, हरिश्चंद्र को पता नहीं चला कि ये माया की रचना है, ये कोई और नहीं है, साक्षात धर्मराज ही चांडाल का रूप लेकर आए हैं। जैसे वाराणसी में विश्वनाथ के सामने विश्वनाथ स्वयं ही भगवान आद्य शंकराचार्य से मिलने के लिए चांडाल का रूप लेकर आए थे, वैसे यहाँ पर भी धर्म ही चांडाल का रूप लेकर आए थे। पर ये सब भी भाषित नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? माया कल्पित देश काल कलना वैचित्र चित्रीकृतम, विचित्रता से इन सब का सर्जन किया। अरे एक डायरेक्टर भी कोई सस्पेंस मूवी बनाता है तो पता नहीं चलता ये तो विश्वामित्र है, और उससे भी ऊपर सृष्टि की रचना करने वाला परब्रह्म परमात्मा, उसकी माया भला कैसे पता चले। तो यहाँ पर भी पूरी रचना हो गई पर उनको पता नहीं चला। हरिश्चंद्र पर प्रसन्न हुए, कहा स्वामी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं। फिर भी हरिश्चंद्र ने कहा मेरी प्रजाजन, आज भी मैं राजा तो हूँ, मैं राजगद्दी से उतर गया, पर प्रजा मेरा ही कर्तव्य है। मेरी प्रजा मेरे में इतनी अनुरंजित थी। काले कोई मंत्री के प्रधानमंत्री ने विमान लेवा आवे तुम बधा जसो नहीं जोड़े, तो स्वर्ग में एकला ना जाओ, बधाने जोड़े लेने जाओ। तो यहाँ पर भी कहा प्रजा अगर प्रजा के सहित स्वर्ग में जाए, यानी अयोध्या के सभी प्रजाजन मेरे साथ आए तो ही मुझे स्वर्ग में जाना मंजूर है, यानी सबकी सदगति हुई। इसका मतलब ये नहीं कि सब अकाल मृत्यु को पाए, सबकी सदगति हुई, सभी स्वर्ग में गए। यानी अगर राजा अच्छा है तो प्रजाजन स्वर्ग में जाएगी और राजा बुरा है तो नरक में भी जा सकती है। इसीलिए राजा ही काल का कारण है, और जैसा राजा वैसी प्रजा, उल्टा नहीं है। भले आजकल लोग नहीं बातें करते हैं कि यह तो लोकशाही है, जैसी प्रजा है वैसा राजा, ना ना, यथा राजा तथा प्रजा वही है। राजा कालस्य कारण, अगर दुर्भिक्ष होता है, प्रकृति अपना रूप प्रखर करती है, अगर कुछ दुर्घटनाएं होती है, उसका एकमात्र कारण राजा है। राजा कालस्य कारणम, तो कहा आप सब भी स्वर्ग में जाओगे। ऐसा जो राजा था वह भी महायोगी की माया में लिपट गया। तो ये तो वो है, कौन? दक्षिणामूर्ति, जो सारी सृष्टि की रचना करके माया से जगत की सृष्टि करता है। माया कल्पित देश काल कलना
वैचित्रचित्रीकृतं मायावीव विजृम्भयत्यपि मा योगी वयस्वेच्छया। मायावीव, मायावी इव, इव यानी भांति, जैसे, लाइक, मायावी की जैसे, लाइक अ कॉन्जरर, लाइक अ मजिशियन, मायावी के जैसे, मायावीव विजृम्भयत्यपि महा, विजृम्भयति प्रकट करता है, जैसे माया प्रकट करता है। कौन? मायावी। हरिश्चंद्र के पिता का नाम था सत्यव्रत, और सत्यव्रत से अपराध हो गया। अपराध क्या हुआ? सत्यव्रत के जो पिता थे, कहीं कहीं उनका नाम त्रयरणु है और कहीं कहीं उनका नाम अरुण है। तो राजा जो अरुण थे वह भी इक्ष्वाकु वंश के ही थे, सूर्यवंशी राजा थे, मांधाता के वंशज थे, और ये अरुण के जो पुत्र थे उनका नाम सत्यव्रत था। अब ये सत्यव्रत से एक बार गलती ऐसी हो गई, कामाचार भी बहुत, मतलब काम क्रोध लोभ में काम सबसे बलिष्ठ होता है। तो ये कामाचार में उनसे गलती क्या हो गई कि एक विप्र यानी ब्राह्मण का विवाह होने वाला था। विवाह होने से पहले ब्राह्मण की जो पत्नी बनने वाली थी, हालांकि वो बनी नहीं थी, पत्नी जो बनने वाली थी उनका अपहरण कर लिया। जब अपहरण कर लिया तो सभी ब्राह्मण एकत्रित होकर अरुण के पास आए और कहने लगे, महाराज आपके पुत्र ने हमारी जो पुत्रवधू बनने वाली थी उसका अपहरण कर लिया है और हमारे साथ ऐसा दुराचार किया है, हमको दमन करने का प्रयत्न किया है, आप उसको दंड दीजिए। और अरुण ने कहा, कौन सा दंड दे? और सभी वहां पर गोष्ठी चलेगी। देखिए, एक साधारण मंत्री का, साधारण एमपी या एमएलए का पुत्र होता है, वह भी दंड से बच जाता है। यहाँ तो चक्रवर्ती सम्राट इक्ष्वाकु वंश के सम्राट का पुत्र था और वह भी दंड से नहीं बचा। कहा कौन सा दंड दे? कहा उसको वन में भेज दो, उसको राज्य से च्युत कर दो, और इतना ही नहीं, वन में वहां भेजो जहाँ चांडालों की बस्ती हो। तो यहाँ पर उसको चांडालों की बस्ती में भेज दिया गया। और जब भेज दिया गया, देखिए इक्ष्वाकु वंश के कुल पुरोहित वशिष्ठ है। वशिष्ठ ने इस बात का विरोध नहीं किया कि राजकुमार को मत भेजो। नहीं तो आजकल क्या है, राजा तो राजा, जो उसके सलाहकार रहे थे वो भी नहीं नहीं, इसमें क्या हुआ, बच्चा है, गलती हो गई, माफ कर दो, दूसरी बार ऐसा नहीं करेगा, हमारे यहाँ थोड़े दिन आश्रम में भेज दो, अच्छा हो जाएगा। ऐसा वशिष्ठ ने उसकी पैरवी नहीं की, उसको जाने दिया। और जब जाने दिया तब उसको वशिष्ठ पर भी क्रोध आया। वशिष्ठ पर क्रोध आया, अपने पिता पर क्रोध आया, और पिता पर क्रोध, गुरु पर क्रोध। इसके कारण उसको चांडालों की बस्ती में जाकर रहना पड़ा। और एक बार ऐसा हुआ कि वहां से आते आते उसने आखेट के लिए निकला। अब आखेट के लिए निकला और गलती से मृग के भेष में गाय का ही वध कर दिया। गुरु का द्रोह किया, ब्राह्मण की स्त्री का अपहरण किया और गाय का वध किया। ये तीन शंकु, तीन पाप उस पर लगे, तीन खड्डे उसके मस्तिष्क में पड़ गए और इसीलिए उसका नाम हुआ त्रिशंकु। अब वह त्रिशंकु कहाँ गया? अब धीरे धीरे उसने वापस अपने जो कुल प्रमाणे आचार थे, अनुरूप जो आचार थे, उसका आचरण प्रारंभ किया। उसके पिता की भी उम्र बढ़ने लगी, उसका दंड का जो काल था वह भी समाप्त हुआ, पर वह उसके खड्डे नहीं गए। अब दंड का समय समाप्त हो गया। अब दंड से उसको वापस, उसका दंड पूरा हो जाने के बाद वह वापस आ गया। पिता ने भी अपने वानप्रस्थ में प्रवेश किया। अब उसको राजा बनाया। अब राजा बनने के बाद बड़े अच्छा धर्माचरण कर रहा था। इसमें क्या हुआ, जेल से भी फॉर्म तो भर ही सकते हो। तो यहाँ पर भी, यहाँ तो धर्माचरण करने के बाद उसको राजा बनाया गया। अब राजा बनने के बाद उसका आचरण बहुत ही उत्कृष्ट रहा। सत्यव्रत नाम के आधारित उसने आचरण करना आरंभ कर दिया। अब एक दिन उसके मन में ऐसी इच्छा हुई कि मैं अपने इसी शरीर से स्वर्ग में जाऊं, और वह अपने कुलगुरु वशिष्ठ के पास गया और वशिष्ठ के पास जाकर प्रार्थना करने लगा, मुझे ऐसी इच्छा है कि आप ऐसा यज्ञ करवाइए कि मैं इसी शरीर से सदैव स्वर्ग में जाऊं।
वशिष्ठ ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं राजा हूं, मैं धन दूंगा, चल जा यहाँ से, ऐसा नहीं हो सकता। धन है तो क्या है, धन है तो हम शास्त्र में क्या परिवर्तन कर लेंगे, धन है तो धनिष्ठों को श्रेष्ठियों को राजी करने के लिए कुछ भी शास्त्र में परिवर्तन कर लेंगे क्या। शास्त्र मना करता है कि सदैह स्वर्ग में नहीं जाया जा सकता, नहीं बेच सकते। अब बेचारा खिन्न भिन्न हो गया, इसमें क्या हुआ, हमारे गुरु ने ना कहा है किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ, कोई ना कोई तो यज्ञ कराएगा। अब वशिष्ठ को छोड़कर वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए और वशिष्ठ के पुत्रों के पास जाकर कहने लगे मुझे ऐसा यज्ञ करवाइए कि मैं सदैव स्वर्ग में जाऊं। पुत्रों ने कहा हमारे पिता ही आपके कुल गुरु है, वही आपको कुछ बताएंगे, हम क्या कहें। कहा उन्होंने तो मना कर दिया, उन्होंने मना कर दिया और तू मेरे पास आए हैं, तुझे शर्म नहीं आती, चल जा यहाँ से। चांडाल कहीं का, उसको भी वहां से निकाल दिया। गुरु ने निकाला, गुरु पुत्रों ने निकाला, 3 पाप तो सर पर थे, अब गुरु से विमुख जाने का एक और पाप लगा। अब गया, कहाँ गया तो कहते हैं विश्वामित्र के पास गया। अब विश्वामित्र को जाकर कहने लगे मुझे सदैव स्वर्ग में जाना है। कहा तुम तो इक्ष्वाकु वंश के हो नहीं। कहा तो तुम्हारे कुल पुरोहित कुल गुरु कौन है। कहा वशिष्ठ। वो क्या कहते हैं, उन्होंने मना किया, ठीक है हम कराएंगे। अब उन्होंने मना किया तो हम कराएंगे। अब विश्वामित्र के मन में ये बात क्यों है कि हम कराएंगे, क्योंकि विश्वामित्र का वो पीरियड चल रहा था जब वशिष्ठ के साथ उनका संघर्ष था, और वशिष्ठ के साथ संघर्ष था और वह तपस्या करने निकले थे। संघर्ष होने के बाद भी चाहना तो यही थी कि वशिष्ठ आकर सर्टिफिकेट दे कि मैं ब्रह्मर्षि हूं। अब वशिष्ठ को कुछ करके भी दिखाना था, और दूसरी बात शरण में आया था, और शरण में आने वाले को छोड़ नहीं सकते। और विश्वामित्र पूर्वाश्रम में, मतलब पहले राजा थे, शरण में आया है, उसकी रक्षा करनी है, और दूसरा अपने तपों को सिद्ध करना है, और तीसरा क्यों नहीं हो सकता, अपने योग पर, अपने तपोबल पर इतना विश्वास है, और विश्वामित्र कर सकते हैं। विश्वामित्र की बात अलग है, अनोखी है, कहा हम कराएंगे, तुम चिंता मत करो। अपने पुत्रों को बुलाया और अपने पुत्रों से कहा जाओ, जितने भी ब्राह्मण हैं पृथ्वी भर पर जाओ और उनको संदेशा दो और कहो हमारे यज्ञ में आप आइए। अच्छा, वशिष्ठ के पुत्रों के पास भी जाओ और उनको भी आमंत्रण दो कि आप आओ। अब विश्वामित्र ने आज्ञा दे दी, सब वहां गए और उनके पुत्रों को भी कहा कि आप भी हमारे यज्ञ में पधारिए, हमारे गुरुजी यज्ञ कराते हैं। अब जब शिष्य को भेजा तो विश्वामित्र ने कहकर भेजा था अगर नहीं आए तो नहीं आने का कारण पूछना, और अगर कारण नहीं बताए तो भी जानना कि कारण क्यों नहीं है, आना कारण जानकर ही आना। अब वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए, दूसरे एक विद्वान थे विप्र जो वेदों के ज्ञाता थे, उनके पास भी गए, उन्होंने मना कर दिया और कहा यह तो पहले क्षत्रिय था, हम उसके वहां नहीं जाएंगे। और कहा जिसको वशिष्ठ ने मना कर दिया है वह काम उसको क्यों करवाना, हम नहीं जाएंगे, और मना कर दिया। वशिष्ठ ने पुत्रों ने यह कहकर मना कर दिया कि एक तो हमारे पिता यानी उसके कुलगुरु का द्रोह किया, हम गुरुद्रोही के वहां नहीं जाएंगे, और दूसरा सदैव स्वर्ग में जा नहीं सकते, जो शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसके वहां हमको नहीं जाना है, हम नहीं आएंगे। अब वहां पर गए और शिष्यों ने कहा हम गए आमंत्रण देने के लिए, तो कहा आमंत्रण देने के लिए गए पर ना किसने कहा, तो कहा इन लोगों की लिस्ट आई है जिसने ना कहा है। विश्वामित्र ने कहा ठीक है, अब क्या कहा वह बताओ, और कहा कि ये तो क्षत्रिय है, ये शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, सदैव स्वर्ग में कैसे जाएंगे। कहा हमारे बुलाने पर, और विश्वामित्र कोई साधारण नहीं है, जिन्होंने गायत्री मंत्र को दिया है वह विश्वामित्र है। और विश्वामित्र ने कहा उन्होंने मेरे प्रस्ताव को मना किया है, वह उससे पैर रखते तो ठीक थे, पर आमंत्रण तो मैंने भेजा था। कहा उनको त्रिशंकु के वहां आना था, आना तो विश्वामित्र के वहां था, जहां उनके सर्वपुत्रों का नाश होगा और सड़ेंगे, और ऐसे अधम योनि में जाएंगे। वशिष्ठ के पुत्रों का भी नाश हुआ, क्यों? क्योंकि विश्वामित्र का आमंत्रण ठुकराया। वशिष्ठ ठुकराते तो बात अलग थी, पर वशिष्ठ को तो विश्वामित्र ने आमंत्रण भेजा ही नहीं था, क्योंकि विश्वामित्र जानते थे कि वशिष्ठ जो करते हैं वो शास्त्र सम्मत ही होता है। अब कहा
है, यज्ञ आरंभ करो। और यज्ञ आरंभ किया और यज्ञ देवता का आह्वान किया और अंदर आहुतियां डाली और आहुति को कहा जाओ। ये आहुति किस लिए है? सदैव स्वर्ग में जाए इसलिए है। और अग्नि देवता ने कहा नहीं नहीं, मैं ये अपराध नहीं कर सकता, मैं आहुतियां लेकर नहीं जाऊंगा। विश्वामित्र ने कहा तू बैठ जा, तू आहुति नहीं लेकर जाएगा तो विश्वामित्र को तेरी अपेक्षा नहीं है। विश्वामित्र के तपोबल से अपने आप ये आहुतियां स्वर्ग में जाएगी। और विश्वामित्र के तपोबल से आहुतियां स्वर्ग में जाने लगी। जब आहुतियां स्वर्ग में जाने लगी तब त्रिशंकु को पीछे भेजा और कहा जाओ, मेरी आज्ञा से तुम स्वर्ग में जाओ, देखता हूं कौन रोकता है। अब जब त्रिशंकु स्वर्ग में जाने लगा और स्वर्ग में प्रवेश करने ही वाला था और इंद्र ने कहा ठहर जा ठहर जा, तू ऐसे इस मर्त्य लोक के साधारण शरीर को लेकर स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता, तू वापस जा। और ऊंधा मुंह गिर। त्रिशंकु ऊंधा मुंह होकर मुंह के बल नीचे जाने लगा। विश्वामित्र ने कहा तू नीचे क्यों आ रहा है, वापस ऊपर जा। विश्वामित्र नीचे आने को मना कर रहे हैं, इंद्र अपने स्वर्ग में प्रवेश दे नहीं रहा और त्रिशंकु बोलता है मैं लटक रहा हूँ, मुझे कहीं स्थान दीजिए, ये इंद्र जो है वो मुझे आने नहीं देता। और विश्वामित्र ने कहा मुझे इंद्र की अपेक्षा नहीं है। इंद्र मना करता है तो विश्वामित्र अपने तपोबल से एक नई स्वर्ग की सृष्टि की रचना करेगा। ये इंद्र को रहने दो, एक नया इंद्र बनाएंगे। विकल्पसु अरे नवो इंद्र बनावશે। વિશ્વામિત્રની તાકાત એ છે, જો આજે વિશ્વામિત્ર છે એવા ગુરુઓ છે, શંકરાચાર્ય છે, એમની શરણમાં કોઈ જશે તો નવો વિકલ્પ ઉભો કરશે। એટલે આ જ વિકલ્પ છે, આ જ ચોકટાઓને વોટ આપવા જરૂરી નથી, નવો इंद्र પણ બનશે। इंद्र ने मना कर दिया कि ऊपर नहीं आने देंगे, कहा हमें तेरी अपेक्षा नहीं है, नया इंद्र बनाएंगे। इंद्र कहा वो नया इंद्र कहाँ रहेगा, नया स्वर्ग बनाएंगे। नया स्वर्ग कैसे होगा, नया नक्षत्र लोक निर्माण करेंगे। नया नक्षत्र लोक निर्माण किया, नया स्वर्ग निर्माण किया और त्रिशंकु को जाओ, अब तुम वहां जाओ, स्वर्ग में तो भेजूंगा और तुम्हारे इसी शरीर से भेजूंगा। अब इंद्रादि देवता आए, ब्रह्मा जी ने कहा ये विश्वामित्र है, ये गायत्री मंत्र को देने वाले हैं, ऋग्वेद के तीसरे मंडल के दृष्टा ऋषि है, इनके तपोबल का सामर्थ्य कैसा है, जो नए स्वर्ग की भी रचना कर सकते हैं। जाओ उनकी क्षमा याचना करो। इंद्र ने क्षमा याचना की और कहा प्रभु आप जानते ही है इस देह से कोई स्वर्ग में नहीं आ सकता, आप हमें क्षमा कीजिए। विश्वामित्र ने कहा बराबर, इस मर्त्य लोक के देह से कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता, पर हमारी बात तो इतनी थी कि हम कह रहे और तू मना क्यों कर रहा है। हम कह रहे कि हम मना करते कि नहीं जाएगा, तू मना करने वाला कौन। अब तू ठिकाने आया है, तू चिंता मत कर, दूसरे इंद्र की संरचना नहीं करूंगा। और इंद्र नहीं बनाया पर नक्षत्र लोक बनाया, और आज भी त्रिशंकु उस नक्षत्र लोक में है, ऐसी विश्वामित्र का सामर्थ्य है। और पूरा नक्षत्र लोक निर्माण किया। हम तो इसलिए कह रहे हैं मायावीव विजृंभयत्यपि महा योगी वयस्वेच्छया। यस्वेच्छया जैसे महायोगी अपनी इच्छा से एक नया लोक निर्माण करता है, तो ये तो महायोगी का भी महायोगी है। और वह कौन है, तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं श्री दक्षिणामूर्तये। वह तो वस्तुतः विवर्त रूप से सर्जन करता है, ऐसा नहीं है, वही बहुत होता है। बहुश्चम प्रजायेय तदैक्षत एकमेव बहुश्चम प्रजायेय। उसने ईक्षण किया और कहा मैं बहु हो जाऊं। वह कौन, वह आत्मा। वह कौन, जिसने ईक्षण किया। ईक्षण करना यानी संकल्प करना। इसीलिए कोई विज्ञानी यह कहता है कि परमाणु में से ये सृष्टि के निर्माण हो गया, तो वो संभव नहीं है। कहीं ना कहीं परमाणु लगे हैं, पर परमाणु परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। कोई ये कहता है कि प्रकृति में से सृष्टि यानी जगत का निर्माण हो गया, तो वह भी संभव नहीं, क्योंकि वह प्रकृति जड़ है। और ईक्षण करना, देखना, संकल्प करना, यह काम जड़ का नहीं चेतन का है। और
निर्माण करने में चेतन परमात्मा की आवश्यकता है। इसलिए कोई अगर ये कहता है कि इस सृष्टि का, इस दुनिया का कोई कर्ता नहीं, कोई बनाने वाला नहीं, तो वो पागल है। बन ही नहीं सकता। अच्छा, बन ही नहीं सकता ऐसा नहीं, बनाने के लिए कोई सामग्री चाहिए, तो वो सामग्री कोई और है इसके सिवा, तो उपनिषद मना करता है नहीं नहीं, कोई अलग सामग्री भी नहीं है। बहुश्याम प्रजाएं, मैं ही बहुत हो जाऊं। बाहर से सामग्री लाओ ऐसा नहीं, गेहूं लाया, पानी डाला, घी डाला, शक्कर डाला, मालपुई बनाई, ना ना ना, ऐसा नहीं है। बहुश्याम प्रजाएं, मैं ही बहुत हो जाऊं, यानी जो बनाने वाला है वह भी ईश्वर और जो बनने वाला है वह भी ईश्वर है। तो ऐसा हो सकता है बनने वाला और बनाने वाला एक ही हो, ऐसा हो सकता है। अगर किसी को घड़ा बनाना है तो घड़ो अलग होय, कुंभार अलग होय, પછી કુંભાર માટી લઈ આવે, પછી એમાંથી ઘડો બનાવે, તો કુંભારને માટી અલગ, એટલે ઘડો બનવા માટે બે લોકો જોઈએ, એક કુંભાર જોઈએ ને એક માટી જોઈએ, એટલે કુંભાર નિમિત્ત કારણ થાય અને માટી ઉપાદાન કારણ થાય। ઉપાદાન કારણ એટલે જેમાંથી વસ્તુ બને તે, और निमित्त कारण मतलब जिसको वो बनाने वाला है वो। अब दोनों एक ही कैसे हो सकते हैं? वेदांत कहता है दोनों एक ही है। सृष्टि के विषय में ईश्वर ही निमित्त कारण यानी बनाने वाला है और ईश्वर ही उपादान कारण यानी बनने वाला है।